वो आ गई, वो मुझे मार देगी, वो यहाँ पर है, वो मुझे मार देगी। बस अपने हाथ पे चाकू रखा, ऐसे काटा और दोनों के ऊपर खून के छींटे फेंक दिए। जब उसने दरवाजे के बाहर देखा अक्षय भाई, तो बाहर एक पेंटाग्राम बना हुआ है सिंदूर से। इसके हस्बैंड को ख्वाब में पिंकी नजर आई, अपने बेड पे लेटा हुआ है, पिंकी इसकी छाती पे बैठी हुई है और इसकी छाती ऐसे पकड़ के चीर रही है। एकदम इसकी आंख खुल गई। उधर पिंकी उसको भी नजर आई और श्वेता की भी छाती पे बैठ के कह रही है, बोला था ना तेरी इस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, मेरी मेड ने मेरे बच्चे को मार दिया। श्वेता की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ी तो वो था टॉपलेस। अब जब टॉपलेस था तो उसने देखा उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स ऐसे जिसने कहां से वहां से मांस खाने की कोशिश करी है। उसने बोला, तुम एक मेड के लिए मुझ पर चीट कर रहे हो, एक 75 साल की औरत के लिए? जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय शौर्य शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे सरकटा, पंडुबा, शैयर, चुड़ैल, डायन। हमारी हमेशा से एक कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं, कुछ ऐसी घटनाएं जो उनके साथ हुई हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने कहीं सुनी हो पैरानॉर्मल से रिलेटेड। वैसे आपको इस चैनल की यूएसपी पता है कि हम यहाँ पर क्रिएटर के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुलाते हैं जो अपनी आप बीती बताते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग भेजनी है आपको और फिर मेंशन कर देना अक्षय भाई हम आना चाहते हैं, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब कमेंट्स में जो चीज़ें लिखी होती है वो पूरी होती है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि आप एक पॉडकास्ट देखने के बाद एक ऐसे क्रिएटर के लिए बार बार कमेंट करते हो जो यहाँ पर आता है और समा बांध देता है। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, लेकिन इनकी जो हॉरर स्टोरीज होती हैं, जो रियल इंसिडेंट ये बताते हैं, सब्सक्राइबर के इंसिडेंट बताते हैं, वो जनता इतना पसंद करती है, इतना ज़्यादा पसंद करती है कि कमेंट सेक्शन में हमेशा आता है कि भाई फराज अहमद जी को बुलाया जाए, किसी भी हालत में कैसे भी बुलाया जाए। और अब तो पर्सनली हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, उनसे बात करनी है। वो फ़ैन फॉलोइंग उनकी जो बन रही है, जो उनके बताने का तरीका है, वो बहुत ही शानदार है। तो आज हमने फराज भाई को दोबारा बुलाया यहाँ पर और बता रहे हैं, वो ऑफलाइन उन्होंने बताया कि क्या जेन्युइन कंटेंट वो लेके आए हैं। बहुत दमदार आज जो है पॉडकास्ट होने वाला है, तो भाई के ऊपर प्रेशर बनाते हुए पूरी तरीके से हम उनका स्वागत करते हैं। कैसे हैं फराज भाई? थैंक यू सो मच अक्षय भाई। एक तो अभी स्टूडियो की आदत पड़ गई है। हम्म। तीसरी बार आई थिंक हम लोग एपिसोड कर रहे हैं हाँ, साथ में। ये तीसरी बहुत बार। मज़ा आ रहा है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि हम यहाँ पर अक्षय भाई का शो देख के आए हैं, अक्षय भाई का वीडियो देख के आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सब्सक्राइबर्स भी कॉमन हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं आपके उससे मेरी तरफ आ रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरकरार रहे हम क्रिएटर्स के बीच में भी और सब्सक्राइबर्स के बीच में भी, तो मज़ा आता है। और सबसे अच्छी बात जो मैं अभी किसी से भी डिस्कस कर रहा था अक्षय भाई, मैंने देखा है कि एटलीस्ट जो हॉरर क्रिएटर्स हैं अपने, जितने भी हम लोग हैं आपस में जुड़े हुए, कोई भी किसी का कंपटीशन नहीं है। नहीं, हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं एग्जैक्टली आगे बढ़ने के लिए, विच इज़ फैंटास्टिक, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और जॉनर में। जॉनर में है। हर कोई एक दूसरे पे रोस्ट करने पे तुला हुआ है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, या जो भी हो रहा है। कोई जो है अपनी लोकेशन बता देता है वीडियो में कि वहाँ जाके मारेंगे, वो सब करेंगे, वटेवर। बट हॉरर कम्युनिटी में मैंने देखा है कि सब एक दूसरे के पॉडकास्ट पे आने के लिए बिल्कुल रेडी भी हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे का कंटेंट भी पुश करते हैं, एक दूसरे के नाम से पुश करते हैं अपने वीडियोस में। इट्स सच नाइस टू सी कि आपस में किस तरह का वो है। तो आई थिंक यही जॉनर है जो मैंने देखा है जिसमें सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई मुझे ऐसा लगता है ना, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो दिव्य भाई को जाता है। हाँ बिल्कुल, जो एब्सोल्युटली। हॉरर कॉन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वहां पर सारे बिल्कुल रूबरू हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं था, एक दो इक्के दिक्के को छोड़ के, हाँ, जो जैसे वहाँ अपने नहीं था। नहीं आ पाए थे जो लोग नहीं आ पाए थे। बिल्कुल अदरवाइज कुछ और भी हैं जो इस फील्ड से हट चुके हैं, अदरवाइज तो सब ही वहां पर अवेलेबल थे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और बहुत जल्दी हम सब मिलके, मैं आप दिव्य भाई मिलके कुछ और नया करने वाले हैं, जो हम एग्जैक्टली। सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को बताएंगे बाद में। हाँ जी। बट ये है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन यार। कुछ कुछ नई नई चीज़ें, पुरानी पुरानी चीज़ें लेके आते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स को पसंद आती हैं, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। जनता के बीच में बहुत ज्यादा क्रेज है आपका। क्रेज तो क्या है यार, अगर वही बात है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कहानी सुनाते वक्त अगर वो लोग आंखें बंद करके सुन के और वहां पहुंच ना जाए, तो फिर सुनाने का मजा क्या है। सही कहा। तो मैं कोशिश करता हूं कि सुनाते वक्त इस तरह का माहौल क्रिएट हो कि इंसान जो सुन रहा है उसको मजा भी आए और उसको ये लगे कि वो कहानी जी रहा है।
बहुत, ये एक एक्सपीरियंस से ही निकल के आती है चीज़। हाँ, कह सकते हैं और एक्सपीरियंस से नज़र आती है। चलिए, तो जनता को वेट नहीं कराते भाई, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो जैसा कि मैं बता रहा था अक्षय भाई कि हमारे पास ना बहुत सारे लोग भेज रहे हैं आजकल, और अब तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है जो तादाद हमारे पास आ हुँ। रही है, लेकिन वही होता है कि क्योंकि टीम बहुत छोटी है, पढ़ने में टाइम लगता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक इंसिडेंट को तरीके से पढ़ा जाए। हुँ, कुछ इंसिडेंट बहुत प्रिसाइज तरीके से लोग बता देते हैं, छोटा एक पैराग्राफ लिख के, कुछ लोग पूरा पूरा एक राइट एक डाउन करके हाँ, देते हैं। पूरा एक वो करके देते हैं। तो इस बीच एक कहानी आई जिसका जो शीर्षक था, जो सब्जेक्ट था, वो पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कहानी करनी पड़ेगी। हुँ, और उस कहानी का जो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था कि मेरी मेड ने मेरे बच्चे को मार दिया। सुन के ही पता चल रहा है कितना दर्दनाक और कितना हाँ, तो होगा ये खौफ। बड़ा सा एक एक बहुत ही खतरनाक सा वो था जिसमें कहानी जो भेजी थी हमें वो हुँ, उन्होंने खुद भेजी थी, जो जो लड़के, उनका ऑब्वियसली नाम हम, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये रियल है या फेक है, फिक्शन है। मेरा कहना सबसे यही रहेगा कि जो इंसिडेंट हमारे पास आते हैं, एक तो हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जो हमें इंसिडेंट भेज रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो हम सिर्फ सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। दूसरा ये कि वो हमें स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि उनको अनोनिमस रहना है, तो उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि किसी का नाम बता दिया, किसी की लोकेशन बता दी, और बाकी लोगों ने उसको सुना और उनको सर्च करना शुरू कर दिया, हुँ, और उनको फिर बॉदर करना शुरू कर दिया कि भाई आप हमें बताओ, हमें उनका बताओ, हमें उनका पंडित जी का पता दे दो, या उनका पता दे दो जिनसे आप मिले थे एंड ऑल दैट। तो वो, क्योंकि मेरे पास ही ऐसे मैसेज आते हैं कि सर आपको पता है कि कोई ऐसा पंडित मेरे मेरे ऊपर ऐसा हुआ है, या सो मैं नहीं चाहता कि जिनकी कहानी हमारे पास आ रही है उनको ज़रा सा भी तकलीफ पहुंचे। तो ये रियल इंसिडेंट जो हैं इसलिए अनोनिमस रखे जाते हैं ताकि बिल्कुल। उन तक ना पहुंचे। तो इसलिए भी इनमें मैं नाम नहीं लूंगा, तो लेकिन जिन्होंने हमें कहानी बताई उनके साथ हुआ था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैंगलोर में रहा करते थे। हुँ, और ये बात काफ़ी पुरानी है, 2009 के आसपास की बात है ये। उस वक्त आईटी बूम पर था वहाँ पर, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आईटी फर्म्स के हुँ, वो कर रहे थे, और पहले से ही था। तो इनके जो हस्बैंड हैं वो एक आईटी फर्म में वहाँ पर जॉब किया करते थे, और जिनमें 2 दिन उनको ऑफिस जाना होता था, बाकी वो घर से काम करते थे। और ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इंडियन कंपनीज में आज आया है, फॉरेन कंपनीज में बहुत बहुत पुराना है। पहले से। वो खुद जो है वो लॉयर थी, हुँ, और एक अच्छी कॉर्पोरेट फर्म में कॉर्पोरेट लॉयर की तरह जॉब करती थी। और ये बैंगलोर में किसी फ्लैट में उसमें नहीं रहते थे, अच्छी पॉश कॉलोनी में एक एक मंजिल के घर पे रहा करते थे, मतलब बहुत अच्छा। और पूरी कॉलोनी सिर्फ घर वाली कॉलोनी थी, फ्लैट्स नहीं थे उसमें। और कॉलोनी में भी ऐसे था कि कॉलोनी की एंट्री पे एक गार्ड है, बीच में एक गार्ड बैठा है, वो दूसरे एंट्री पे एक गार्ड बैठा है, गार्ड्स हैं, और नेबर्स अच्छे हैं, घर जो हैं वो बिल्कुल मिले मिले घर हैं, और एक जैसे घर हैं सारे। हुँ, तो इनके यहाँ एक मेड काम करती थी जिसको नाम बोलेंगे पिंकी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, पिंकी काम किया करती थी, और पिंकी का काम इसको ज़्यादा पसंद नहीं था। जो है हमारी उनको श्वेता बोल लेते हैं फॉर हुँ, एग्जाम्पल, श्वेता को पिंकी का काम ज़्यादा पसंद पसंद नहीं नहीं था। है। तो हालांकि काम पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि मेड्स इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो उन्होंने जब तक उनको नहीं मिल रही थी तब तक उन्होंने पिंकी को बर्दाश्त किया। पिंकी जो है वो सफाई ढंग से नहीं करती थी, और कभी कभी जो है उनकी चीज़ें गायब मिलती थी, जैसे लिपस्टिक गायब हो गई, कुछ पैसे गायब हो गए, कुछ एक फेस पाउडर गायब हो गया, या फाउंडेशन गायब हो गया, इस तरह की चीज़ें गायब, चम्मच गायब हो गए, इस तरह की चीज़ें गायब रहती थी। और उनको शक था पूरा पूरा। घर में एक कमरे में उनके हस्बैंड ने अपना बना रखा था ऑफिस, ठीक है। पूरा वो, उसमें एक उनका बेडरूम था, एक ऑफिस था, एक और थ्री बेडरूम का ये था। उनके ऊपर छत थी, एक वो था, ग्राउंड फ्लोर पे घर था बेसिकली, और ऊपर ही छत थी। पिंकी के साथ एक प्रॉब्लम और थी जो हाल ही में शुरू हुई थी। पिंकी को कुछ महीने हो गए थे इनका काम करते हुए। हुँ, उसके ना जैसे ही वो घर में आती थी एक अजीब सी बदबू आने लगी थी, ओके, और बदबू भी ऐसी जैसे कोई चीज जली हुई और गटर की जो बदबू होती है ना, गंदी ओह! वाली, वो ठीक है। मिक्स, अजीब सी बदबू जिसको पॉइंट आउट करना मुश्किल है कि किस चीज की है। एक दो बार ऐसा हुआ, उनको लगा कि शायद ये चप्पल जो है कहीं पड़ गया होगा इसका, घर में चप्पल ले आई है इसलिए बदबू हो रही है। तो उन्होंने बोला चप्पल बाहर उतार के आना, तब भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि घर में आते ही पहले तुम
हाथ पैर धोगी, अपने वॉश करोगी, उसके बाद फिर बाकी काम करोगी। वो भी उसने करा, लेकिन फिर भी बदबू पे फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा वो होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक श्वेता को लगती थी वो ये कि ये बिना बताए छुट्टी कर लेती थी। ओके। और एक एक दिन की नहीं, 4 4 दिन की छुट्टी कर लेती थी बिना बताए, गायब, ना फोन, फोन लग रहा है, ना कुछ पता लग रहा है, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या है। एक बार यही हुआ कि इसने कर ली 4 दिन की छुट्टी विदाउट इवन टेलिंग। और श्वेता थी उस वक्त प्रेग्नेंट, ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट 3 मंथ्स की बात है, और कुछ वीक्स ऑलरेडी हो चुके थे, मतलब तीसरा महीना चल रहा था, तो प्रेग्नेंट थी। तो ऑब्वियसली जब वो स्मेल आती थी ना तो वो ज़्यादा लगती थी, क्योंकि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो स्मेल ज़्यादा, छोटी छोटी स्मेल भी बॉदर करती हैं। तो 4 दिन की छुट्टी कर लिया, अब ऑफिस, फिर घर का काम, सफाई, खाने का देखना, सारी चीज़ें करना, सारा श्वेता पे आ गया। और उनके हस्बैंड जो हैं वो घर के कामों को, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया वाइडिया था नहीं, वो अपना कमरे में बैठा हुआ ऑफिस करते रहते थे, या कमरे से बाहर आ गए, खाना वाना खा लिया, बर्तन भी बेचारी यही कर रही थी, सब कुछ। ये तो ऑब्वियसली सेहत डाउन होने लगी थी। 4 दिन वो छुट्टी पर गई, 4 दिन का काम इस पे आ गया। तो इसने सोच लिया कि अब क्या आएगी, मैं इसको फायर कर दूंगी, जब मेरे को कोई करना है तो फिर मैं इसको क्यों रखूं, चोरी भी करवाऊं, सब चीज़ें करूं, सही बात है, क्यों रखूं। अगले दिन 5वें दिन घंटी बजी सुबह को, बिफोर वो ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह आते करती थी, घंटी बजी, उसने खोला, पंकी पिंकी बाहर खड़ी है। श्वेता ने वहीं पे उसको गुस्से से बोला कि तुम कहाँ थी 4 दिन। मतलब मेरा बच्चा बीमार था, मुझे बच्चे को लेके जाना था मैं, इसलिए, और मेरा फ़ोन जो है वो पानी में गिर गया था, ये तुम्हारे हर बार के बहाने हैं, ये क्या बदतमीजी है, ये 4 दिन में काम कर रही हूँ, ये कोई तरीका है तुम्हारा। वहीं खड़े होकर लड़ने लगे, कह रहे मेम साहब मैं आ तो गई, मेरा बच्चा बीमार था, मैं क्या करती, वो भी बहस कर रही है, ये भी बहस कर रही है। बहस बहस में श्वेता से कुछ ऐसा निकल गया जो उसको नहीं कहना चाहिए था। ओके। उसके मुंह से निकल गया, तो बच्चा बीमारी तो था ना, मरा तो नहीं था, तुम लोग हो ही गंदी नाली के कीड़े, गंदे तरीके से रहते हो इसलिए बदबू आती है, इसलिए अनहाइजीनिक, इसीलिए बीमार होते हो, बस। पिंकी ठनक गई भाई साहब, वो चिल्लाने लगी उसके कि तुझे पता क्या है, मेरे बच्चे को कैसे बोल रही है, तू अपना घर संभाल, ऐसे कैसे बोल रही है, अपने पति को देख, गंदी गंदी फिल्में देखता है ये, मैं घर में होती हूँ तब भी गंदी गंदी फिल्में देखता है। ये सुनकर वो भी बाहर आया, उसने देखा कि पिंकी इस तरह की बातें कर रही है। ये सुन के नेबर्स आ गए, दूसरे घर वाले नेबर्स, अब ये हो रही है बिल्कुल बाहर एंट्री पे लड़ाई, नेबर्स आ गए, नेबर्स के सामने वो नेबर्स को देख के बोल रही है, ये जो आदमी है ना ये गंदी फिल्में देखता है मुझे देखकर, और ये मैं जब होती हूँ तब भी बंद नहीं करता है, अपने कमरे में बैठा है तो गंदी फिल्में देखता रहता है, ये सब वो बोल रही है। जहां उन श्वेता के हस्बैंड ने सुना, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके ऊपर लपका मारने के लिए, इधर श्वेता ने भी उसको थप्पड़ मारा, इधर उसने उसको धक्का दिया और वो जाके गिरी और उसका सर नीचे जाके लगा पिंकी का। इधर जो है गार्ड्स को बुला लिया गया, गार्ड आया, चिल्लम चिल्ली सुन के गार्ड को बुला लिया, गार्ड को बोला कि इसको बाहर निकालो, ये सोसाइटी में नजर नहीं आनी चाहिए, ये अगर किसी और घर में भी काम करेगी सोसाइटी में तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ऐसे सब कर रहा है। नेबर अंकल आए जो वहाँ के सोसाइटी के बड़े थे, अरे आप पुलिस मत बुलाओ, हम इसको बाहर कर देंगे, ये अगली बार से नहीं आएगी, आप चिंता मत करो, वो सब चीज़ें चल रही हैं। इतने में पिंकी जो है कहीं से उसने चाकू निकाला अपनी झोले में से, एकदम से खड़ी हुई, सब एकदम सन हो गए कि चाकू उनके ऊपर लगाएगी। उसने अपने हाथ पे चाकू रखा, ऐसे काटा और दोनों के ऊपर खून के छींटे फेंक दिए, श्वेता पे भी और श्वेता के हस्बैंड पे भी, दोनों पे श्वेता के कपड़ों पे आए और उनके हस्बैंड के तो मुंह पे आए। सुन के ही कितना खतरनाक लग रहा है, क्या क्या किया है। और जैसे ही ये किया है, गार्ड ने दोनों हाथ उसके पकड़े हैं, दूसरा गार्ड आया है, दोनों ने हाथ पकड़ के उसको घसीटा है, उसको घसीट के निकाल रहे हैं। उनका हस्बैंड जो है वो मुंह से अपने किसी तरह से साफ करने की कोशिश कर रहा है, और श्वेता जो है बिल्कुल सन खड़ी हुई है एकदम, हुआ क्या कि ये हुआ क्या, खून फेंका है, उसको समझ नहीं आ रही है, वो प्रेग्नेंट भी है और खून उसके ऊपर आया है, अजीब सी चीज हो रही है, घर में इतनी लड़ाई, एकदम से वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई, माहौल ही बदल गया। और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर घर के अपने उल्टे पांव जाने लगी कि उसको समझ में नहीं आया कि होगा क्या। इधर हस्बैंड गाली पे गाली दे जा रहा है, इसको निकालो बाहर, इसको ये करो, उसको वो करो, गार्ड उसको खींच के ले जा रहा है। किसी तरह से उसने गार्ड से अपने हाथ छुड़ाए और फिर भागी श्वेता की तरफ, और श्वेता के पास आके रुक गई और एकदम उसके कान में बोल रही है, अब तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा, तेरा पूरा फैमिली खत्म हो जाएगा। और ये कह के गार्ड उसको ले गया।
चीखम चिल्ली मच रही भाई, लोग वो हो गए। किसी तरह से उसको वहां से बाहर निकाला गया और उसके नाम का ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसको फोटो वोटो भी जो था इनके पास वो बाहर लगा दिया गया कि ये औरत इस सोसाइटी में अलाउड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब हुआ। लेकिन इस बीच जब ये अपने बेड पर बैठी हुई है, श्वेता। श्वेता तो सोच रही है कि ये खून क्यों फेंका, क्या हुआ। बाकी लोग उसको, बाकी औरतें कंसोल कर रही हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम चिंता मत करो, ऐसी हालत में ही नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो जाके अंदर से उसका हस्बैंड जो है मुंह वो धो के आया। श्वेता बिल्कुल सुने। एक तो उसने हस्बैंड के बारे में ऐसी बात सुनी, अब ऐसी हालत में मेड झूठ क्यों बोलेगी। हम्म। चलो ठीक है, झूठ बोला उसने, लेकिन उसको साइंस तो दिख ही रहे थे अपने हस्बैंड में, जो भी था शायद। तो खैर वो बिल्कुल उस वक्त परेशान हो गई। खैर कुछ दिन बीत गए, इसको आई गई हो गई बात। और उन्होंने क्या किया उस वक्त, बाकी लोगों के सजेशन से कि भाई अपने घर में गंगा जल छिड़क लो। हालांकि दोनों रिलीजियस नहीं थे, लेकिन घर में जैसे पूजा घर तो होता ही है, एक छोटा सा लगा देते हैं, तो वो था। उसमें एक कलश में गंगा जल रखा हुआ था, वो गंगा जल दोनों पिया और गंगा जल को चारों तरफ छिड़का, और खास तौर से जहां लड़ाई हुई थी वहां वहां भी छिड़का। हम्म। खैर वो भूल गया उसको कि ये गंगा जल अपने ऊपर उड़े। कुछ दिन बाद, अच्छा जिस दिन इनका हस्बैंड ऑफिस जाता था उस दिन सुबह ये जल्दी निकलते थे, क्योंकि हस्बैंड वो ड्रॉप करता था उनको ऑफिस, श्वेता को, फिर अपने ऑफिस जाता था और फिर वापसी में पिक करता था और वापस जाता था। तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास, 7:30-8 बजे के आसपास दोनों तैयार थे कि बाहर निकलना है। श्वेता के हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला, ऐसे पीछे के श्वेता जल्दी आओ ऐसे करके, जैसे ही बाहर गया, पैर बाहर रखा, एकदम से किसी चीज़ पे पैर चुभा, कोई चीज़ पैर में बहुत तगड़ी चुभी, एकदम से उसने पैर रिफ्लेक्स पीछे किया और नीचे गिर गया। उसके पैर में बहुत जोर से चुभी, जूते से आर पार, ऐसा लगा कोई कील है। हाँ जी। जब उसने देखा जूते पे तो एक कील पूरी आर पार हुई हुई है। जब उसने दरवाजे के बाहर देखा अक्षय भाई, तो बाहर एक पेंटाग्राम बना हुआ है सिंदूर से, पूरा का पूरा एक बड़ा सा पेंटाग्राम, उसके बीच में एक सड़ा हुआ फल, कुछ कीले, कुछ बाल, और एक शायद किसी जानवर के टूटे हुए सूखे हुए दांत, सड़े हुए। ये सब उस पेंटाग्राम के अंदर रखा हुआ है, और कीले भी ऐसी उल्टी खड़ी कर रखी हैं। ये लगे लगे। लगे लगे, उसमें से एक उसके लग गई। और जब उसने जूता उतारा आहिस्ता से, तो देखा कि वो कील जो है उसने प्रिक कर दिया है और खून निकल गया है, और खून जो है वो कील पर लग गया है, और कील पर भी वो सिंदूर हल्का सा लगा हुआ था। जैसे ही श्वेता आई है, उसने देखा, वो फिर से सन हो गई। उसने देखा कि उसके पैर में भी खून निकल रहा है, पेंटाग्राम बना हुआ है, उसके हाथ पैर कांपने लगे। श्वेता श्वेता होश में आओ, क्या हो गया। और जब होश में आई, उसने थोड़ा सा उसकी हेल्प करी फर्स्ट एड वगैरह करने में। अब उनके समझ में नहीं आया कि करें क्या, ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते। फिर उसने, श्वेता ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गंगा जल लिया। पहले तो गंगा जल को अपने बाल्टी के पानी में डाला, और उस बाल्टी के पानी से पूरा वो धोया, पेंटाग्राम जो बना हुआ था। हाँ जो पेंटाग्राम बना था पूरा धोया, और हाथ में पहन लिए ग्लव्स, उससे सारा दोनों ने मिलकर धोया। और फिर से जो गंगा जल थोड़ा बहुत बचा था वो फिर से अपने घर में छिड़का। दोनों दोबारा नहाए, गंगा जल पानी में डाल के वो सब किया। उन्होंने उनके हिसाब से जो वो शुद्धि कर सकते थे उन्होंने करी, और वो भूल गए उस बात को। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद अच्छा अब कोई मेड तो थी नहीं, मेड तो चली गई। जिस मेड से बात करो वो आने को तैयार नहीं, क्योंकि सब में बात फैल गई थी कि मेड से लड़ाई हुई है। इनकी तो भाई पूरी यूनिटी होती है। पूरी यूनिटी होती है, और सब में बात फैल गई कि ऐसे लड़ाई वड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। तो कोई आने को तैयार नहीं, कोई टाइम का बहाना करे, कोई काम का बहाना करे। सारा काम अब श्वेता पे आ गया था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, खाना भी बनाना, कल के बर्तन भी धोना, 2-2 3-3 दिन छोड़ के सफाई भी करना। उसका हस्बैंड कुछ कर ही नहीं रहा था इन सब चीज़ों में, घर पे था ज़्यादातर टाइम, फिर भी कुछ नहीं कर रहा था। फिर इन्होंने बहुत कोशिश करी कि कोई मेड आ जाए, कुछ आ जाए, और इसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जाए। बिल्कुल ऐसे चेहरा पिचक गया सा है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, खाना पीना कम हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और काम बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन दोपहर को 3 बजे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, तकरीबन 22 साल की होगी, 10 की कॉम्प्लेक्शन, वेरी गुड फिगर,
साड़ी पहन रखी है, जो कूर्ग एरिया की जो औरतें जिस तरह के एक पर्टिकुलर तरीके से साड़ी पहनती हैं, कोडकू शायद स्टाइल कहते हैं उसको, वो एक तरीके से साड़ी पहन रखी है, बहुत अच्छी घर की लग रही है। और वो पूछता है कौन, कि मेरा नाम मोहिनी है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। तो वो कहता है, एकदम देख के ऊपर से नहीं देखते, काम के लिए, लग तो नहीं रही लग काम तो के नहीं लिए। रही। तो मैंने कहा आप काम करोगे? तो एकदम से उठने की, कि नहीं मेरा मतलब है आप अच्छे घराने से लग रहे हो। कह लेंगे नहीं साहब मैं काम ही करती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अंदर आओ। अब पहले तो वो थोड़ी सी वो हुई कि अकेला आदमी है, कह रही दीदी कहाँ है, कह रही दीदी अभी ऑफिस गई हैं, आप आ जाओ बात कर लेते हैं। तो वो अंदर आ गई, बात करी, हाँ तो आप क्या चार्ज करते हो? मैंने कहा 3,000 रुपये मैं लेती हूँ, 2 घर और है मेरे। कह रहे आपको यहाँ का पता किसने दिया? कह रहे वो डी ब्लॉक में 103B है, आप ही की सोसाइटी में आगे डी ब्लॉक में एक 103B है, उन्होंने मुझे भेजा था। वो वहाँ की जो मेम साहब हैं वो यहाँ की दीदी की दोस्त हैं, आपकी वाइफ की। अच्छा उसको हस्बैंड को शायद पता नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, रेफरेंस है, ठीक है कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, कल से आ जाओ, वैसे तो दीदी से बात कर लूँगा मैं, आप अपना नंबर दे दो। तो उसने जब मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मोबाइल दिया मोहिनी ने, तो इसके हस्बैंड ने थोड़ा सा हाथ ऐसे टच किया। ये थोड़ा सा गलत सोच वाला इंसान था, ठीक है। और इसको उसकी ब्यूटी बड़ी पसंद आ रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हाउस का हेल्प हो सकती है, और वो बड़ा खुश था कि किसी तरह ये हायर हो जाए, बस किसी तरह हायर हो जाए, ऐसे वाला वो चल रहा था उसका। तो उसने नंबर लिया, अपना नंबर अपने मोबाइल में उसका नंबर सेव किया और बोला ठीक है कल से आ जाओ आप। जब श्वेता वापस आई तो श्वेता को पूरा किस्सा सुनाया उसने। श्वेता ने बोला कि यार मैं बात करूंगी पहले, ऐसे तो मैं हायर नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है ये लो नंबर, बात कर लो, वैसे कोई और मेड तो है नहीं हमारे यहाँ, देख लो तुम्हारी तबीयत है वोटेवर करके। उसने फ़ोन किया, थोड़ी देर उसकी बात हुई उससे, मोहिनी से। मैंने कहा ठीक है मोहिनी कल से आ जाओ। ये श्वेता बताना भूल गया कि उस लड़की के रेफरेंस आई है आपके दोस्त नहीं नहीं वही बता दिया, वही बताया था। वही बता दिया कि अब उस श्वेता को याद नहीं रहा कि अच्छा मिली होंगी, मैं कभी सोसाइटी पार्टीज में मिली होंगी, मुझे याद नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, जिसने भी रेफर किया मुझे बात करके ठीक लग रही है, हाँ रख जी। लेते हैं। तो श्वेता को भी बात करके ठीक लगी वो, लेकिन कैच ये था कि वो 3 बजे ही आएगी, उससे पहले उसके पास और काम है। ठीक तो है। इसका मतलब वो ज़्यादातर टाइम तब आएगी जब श्वेता घर पे नहीं होगी। ओके। ठीक है, तो उसने 3 बजे आना शुरू किया, कोई बात नहीं। संडेज को सैटरडेज को मोहिनी घर पे होती थी, ये श्वेता घर पे होती थी, तो मोहिनी से उसकी मुलाकात भी हुई, दोनों में एक बॉन्ड तो ये बन गया। अच्छा मोहिनी का काम बड़ा पसंद आया उसको, श्वेता को। वो एक्स्ट्रा काम कर दिया करती थी, कभी बेडशीट ठीक कर दी, कभी फल काट के रख दिए, कभी खाना खुद बना के रख दिया। हालांकि बोला नहीं था खाने के लिए, फिर भी कभी कभी एकदम से कुछ छोटा मोटा बना के रख दिया, खिचड़ी बना दी, सब कर दिया। और उनको उसको काम करते हुए 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए थे। और इधर जो है इसकी प्रेगनेंसी ऑब्वियसली बढ़ गई थी, मतलब अब 5वां 6वां महीना चल रहा था। अब उसने बोला कि यार इसको ना खाने के लिए भी रख लेते हैं, अच्छा काम कर रही है। लेकिन अच्छा बीच में ये हुआ कि जिस दिन ये घर जाए, जिस दिन ये ऑफिस जाएगा इसका हस्बैंड श्वेता का, उस दिन कैसे काम करेगी वो। तो इन्होंने फैसला किया कि चाबी दे देंगे। अब इतना भरोसा हो गया, चाबी दे देंगे। 2 महीने काम किया उसने, 2 महीने उसने वर्क फ्रॉम होम किया, 2 महीने वो ऑफिस नहीं गया। तो उसने कहा चाबी दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। उससे बात करी कि खाना बनाने का, हाँ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लूंगी, हाँ ठीक है चलो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, ये रखी चाबी, तुम 3 बजे आना, जिस दिन साहब नहीं भी होंगे तुम, हाँ ठीक है वो सब बात हो गई, कोई बात। और सिलसिला चलने लगा, ठीक है। इधर इसकी श्वेता की तबीयत और बिगड़ने लगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। बीच बीच में अचानक से पेन उठता था, बहुत सिवियर उल्टियाँ आती थीं, खाने का दिल नहीं करता था, हालत और बुरी होती जा रही थी। उधर हस्बैंड इसका थोड़ा डिस्टेंट हो गया था, ना तो बैठ के बात करता था, ना ही बैठ के टीवी देखता था साथ में, ना ही कोई इंटीमेसी इनके बीच होती थी, ठीक है। ना ही वो प्यार से इसके पास बैठ के इसको दुलार करता था जैसे करता पहले किया करता था। डिस्टेंट हो गया था, बस अपने ऑफिस में पड़ा रहता था घर वाले, और बोलता था कोई प्रोजेक्ट है और इसलिए उसके चक्कर में पड़ा हुआ मैं। और इसने ना नई चीज़ करनी शुरू करती, वैसे ये घर में या तो बनियान पहन के रहता था या टॉपलेस रहता था, जो कि बहुत सारे मर्द करते हैं। अब इसने पूरी पूरी टी शर्ट पहननी शुरू करी थी, वही फुल स्लीव्स की, अच्छा जी। घर में। तो ये बात बड़ी अटपटी लगी श्वेता को। उसने 2-3 बार कन्फ्रंट भी किया तो वो गुस्सा करके चला गया, तुम्हें बस ये लगता है मुझे मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे उसमें कॉन्सेंट्रेट करना दो, मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वगैरह। ये अकेली कभी कभी बैठ के खाना खाती थी, अकेले ही सो जाया करती थी, बिकॉज वो वहीं पड़ा रहता था।
इसको शक हुआ, हम्म, तो बोला कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए बीवी को ना शक हो जाता है, सही बात। चाहे आप कुछ भी कितने भी मास्टरमाइंड हो, बीवी आपसे जुड़ी हुई है, बीवी को शक हो जाता है, तो उसको शक हो गया। अब उसने क्या किया, एक दिन फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी निकलूंगी और मैं देखूंगी घर पे क्या करता है। वो ऑफिस से निकल गई 2 सवा 2 बजे के आसपास, बोल के कि मुझे जाना है, और घर के दरवाजे पे पहुंच के फैसला किया कि मैं घर में एंटर नहीं करूंगी भी, मैं दूर बैठ के देखती हूँ। तो इसने गाड़ी घर से थोड़ी सी दूर पार्क करी और गाड़ी में बैठ गई और देखने लगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद 3 बजे के आसपास मोहिनी आई। मोहिनी दरवाजा अपनी चाबी से खोलने वाली थी कि उसके हस्बैंड ने एकदम से दरवाजा खोला अंदर से, हम्म, बड़ा मुस्कुराया हुआ जैसे वेट कर रहा हो उसका। उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले गया, दरवाजा कर दिया बंद। ठीक है, हम्म, ये अब चाबी लेके आहिस्ता आहिस्ता गई, हाथ कांप रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि देखो समझ में तो आ गया था क्या चल रहा है। और इसका ये नहीं समझ में आया था कि इसका हस्बैंड एक मेड के साथ हम्म, चीट करेगा, मेड के लिए। तो वो कांपते कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला, घर के एंटर हुई। उसके ऑफिस वाले कमरे से हंसने खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। इसने आहिस्ता से उसका दरवाजा खोला, अपनी सैंडल उतार ली ताकि आवाज ना आए। आहिस्ता से उसका दरवाजा खोला और एकदम से ऐसे खोला तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था, ब्लैकआउट कर्टन्स कर रखे थे और अंदर अंधेरा कर रखा था। तो आंखें जब एडजस्ट हुई अंधेरे में तो देखा कि इसका हस्बैंड कुर्सी पे बैठा है और मेड उसके लैप पे बैठी हुई है, और उसने ऐसे कमर से उसको पकड़ रखा है। ये भाई साहब इतना गुस्सा हुई, आओ दिखाना था, और सीधा जंप किया और मेड को मारने लगी। बहुत मारा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो इतनी स्ट्रांग निकली कि एक भी थप्पड़ का कोई असर नहीं हो रहा था उसके ऊपर, नई वाली बेड पे, मोहिनी पे मोहिनी पे। कोई असर नहीं हो रहा था उस पर भाई। वो मारे जा रही है, मारे जा रही है, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अच्छा, इस मारपीट के बीच उसके हस्बैंड ने खोल दी लाइट। हम्म, जब लाइट खोली और श्वेता की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ी तो वो था टॉपलेस। हम्म, अब जब टॉपलेस था तो उसने देखा उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स है, ओ, और ये कोई वो लव बाइट वाले मार्क्स नहीं, बाइट मार्क्स ऐसे जिसने ने कहां से वहां से मांस खाने की कोशिश करी हो। चबा चबा के। चबा चबा, मतलब बिल्कुल ऐसे अंदर वहां नील पड़ा हुआ, बिल्कुल लाल हो रखा, और ऐसे बहुत सारे जख्म है। ये देखकर मारवाड़ छोड़ रही है उसके बदन को देखने कि हुआ क्या, ये क्या बेहुदापन है, ये क्या कर रखा है तुमने। वो उससे बात कर रही है, एकदम पलटी मेड की तरह, मेड गायब, गायब। गायब। वो भागी बाहर कि बाहर पकड़ूंगी, गायब। गायब। अंदर आई और एकदम लिविंग रूम में मैं सोफे में बैठ गई सर पकड़ के कि मेरे हस्बैंड ने मेड के लिए, मेड के लिए। तो हस्बैंड आया, अरे सॉरी यार, तुम जो समझ रही हो ऐसा नहीं है। उसने उसको देखा, उसके बाइट मार्क्स है, कि क्या गंदापन है। अब अक्षय भाई सुनना यहाँ पर बात जो हुई है। उसने बोला तुम एक मेड के लिए मुझ पे चीट कर रहे हो, एक 75 साल की औरत के लिए, क्या? एक 75 साल की औरत के लिए चीट कर रहे हो। हैं? वो एकदम सन हो गया, कहले 75 साल की औरत। यही रिएक्शन होगा भाई। यही रिएक्शन था, और इसीलिए मतलब एकदम से वो 75, मोहिनी की उम्र 23-24 से ज्यादा नहीं होगी। श्वेता क्या बात कर रही हो, तुम पागल हो, तुम्हारे से बात करना बेकार है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, मैं इस घर में नहीं रह सकती, तुम एक 75 साल की औरत के लिए मुझ पर चीट कर रहे हो। अबे यार। उसने अपना सामान पैक किया, वो चेन्नई की रहने वाली थी, उसने सामान पैक किया, वो चेन्नई वहां से चली गई खुद। ये सन हो गया, पहले तो इस बात पे कि इसकी बीवी ने इसको पकड़ लिया, दूसरा कि ये 75 साल की औरत कैसे बोल रही है, ये मोहिनी तो 23-24 साल की है, क्या मतलब है, क्या बेवकूफी की बातें कर रही है ये, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो चली गई चेन्नई। चेन्नई जाके पहले तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया पूरा, फिर अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को भी फोन करके सब कुछ बताया। अब सब ने तोड़ लिए इसके हस्बैंड से नाते, ना उसके पेरेंट उससे बात कर रहे, ना उस इन लॉज बात कर रहे हैं, ना वो बात कर रही। वो बहुत कोशिश करता रहा उसको फोन करने की, वो समझना चाहता था कि 75 साल की औरत क्यों बोला है, और माफी मांगना चाहता था। वो होता है ना कि इंसान कर लेता है फिर गिल्ट होता है व्हाटएवर। तो अब इस बीच क्या हुआ, इसके साथ घर में होने लगे इंसिडेंट। एक तो इसके जख्म जो थे वो हील नहीं होके दे रहे थे, जितनी दवाई लगा ले, दवाई खा ले, उस पर डेटॉल लगा ले, उस पर कुछ लगा ले, वो हील ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट दिन ब दिन वो और लाल और दर्दनाक होते जा रहे हैं। अच्छा जी।
जैसे फैल रहे हो। हम्म। ठीक है, डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि क्या है, उसने टेस्ट वेस्ट बोल दिया, ब्लड टेस्ट कर लो, एक्सरे कराओ, ये कराओ वो कराओ, सब करा लिया, किसी में कुछ निकला ही नहीं। सेहत बिगड़, उधर श्वेता की सेहत बिगड़ती जा रही है। हम्म। 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंटी, और एकदम से, अच्छा इधर इसके हस्बैंड को ख्वाब में पिंकी नजर आई। हम्म। पिंकी, पहले वाली। पिंकी नजर आई। ठीक है, पिंकी नजर आई कैसी कि ये ख्वाब में जो है अपने बेड पे लेटा हुआ है, पिंकी इसकी छाती पे बैठी हुई है, और इसकी छाती ऐसे पकड़ के ठीक चिर है। रही है, एकदम इसकी आंख खुल गई। उधर पिंकी उसको भी नजर आई, श्वेता को, श्वेता का। और श्वेता की भी छाती पे बैठ के कह रही है, बोला था ना तेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। और जैसे ही उसकी आंख खुली, इसको पेन हुआ, उसके माँ बाप उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, हॉस्पिटल ले जाते जाते उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, ओ। और हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर्स ने बोल दिया कि द किड इज नो मोर। बच्चा गया। बच्चा गया। 7th मंथ में आके शी लॉस्ट अ चाइल्ड। और उसके बाद तो वो जैसे डिप्रेशन में चली गई, बिल्कुल बिल्कुल घर में अपने आप को बंद कर लिया। उधर उसका हस्बैंड, उसको रोज एहसास होता था कि मोहिनी अभी भी घर में है। हम्म। एक दिन उसको मोहिनी की आवाज आई, किचन में कुछ बना रहा था, मोहिनी की आवाज आई पीछे से, एकदम पीछे मुड़ के था, कोई नहीं। फिर उस रात जब वो अपने कमरे में काम कर रहा था, उसको सामने वाले शीशे में एक बूढ़ी औरत नजर आई, जो हम्म। मोहिनी की साड़ी पहनी हुई है, लेकिन 75 साल की लग रही है। वाह। घर में इंसिडेंट होने लगे, वो पागल होने लगा, दिमाग खराब हो गया उसका। उसने बोला कि मैं अब अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकता, मुझे उसके पास जाना है। उसने पहला टिकट कराया, हम्म। उसने पहला टिकट कराया, और उसने चेन्नई पहुंच गया वो। चेन्नई जाने के लिए निकल गया, हम्म। टिकट करा लिया, और चेन्नई जाने के लिए अब तो सोचा अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे पार्क करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा, मैं आई डोंट केयर अबाउट टैक्सी एंड ऑल। रास्ते में उसका हुआ एक्सीडेंट, बहुत सिवियर, ओ, गाड़ी का सीधा। गाड़ी का। उसको किसी तरह लोगों ने मिला मुलू के हॉस्पिटल पहुंचाया, उधर वो हॉस्पिटल में, इधर उसकी वाइफ हॉस्पिटल में। उसकी वाइफ की ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया जा रहा है, उसके बच्चा तो मर गया, लेकिन उसकी भी ब्लीडिंग इतनी हुई है कि वो आईसीयू में है। इधर ये आईसीयू में है क्योंकि इसको दोनों को ही नहीं पता एक दूसरे के बारे में। बड़ी मुश्किल से जब अगले दिन इसको होश आया, इसने मोबाइल लिया, अपने पेरेंट्स को कॉल किया, सारे कुछ बताए। उसके पेरेंट्स चेन्नई में थे क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता था मिसकैरेज हो गया है। वो वहां से इसके पास आए हैं बैंगलोर। हम्म। उसने बोला मेरी एक बार श्वेता से बात करा दो। जब श्वेता को होश आया तो उसको श्वेता से बात कराई। उसने बोला श्वेता सिर्फ एक बात सुन लो, मुझे ये बताओ कि तुमने 75 साल की औरत क्यों बोला था उसको। तो उसने बोला वो 75 साल की औरत ही थी। उसने अपने माँ की, अपने बाप की, अपने मरे बच्चे की कसम खा के गई कि मुझे वो 23 साल की, 24 साल की औरत दिखती थी। फिर उसने अपने सपने बताए कि सपने में पिंकी देखी, तो उसने बताया कि मुझे पिंकी दिखी। फिर एक किसी उनके माँ बाप ने किसी सिद्ध पुरुष को कांटेक्ट किया, वो आए। पहले वो चेन्नई गए, उससे मिले, फिर वो बैंगलोर गए, उनसे मिले, और उनको यही बताया कि जो आपकी मेड थी पिंकी, उसने आपके ऊपर काला जादू कराया था। ओ। उसको आपके बच्चों को मारना था, आपकी जिंदगी बर्बाद करनी थी। अब जो भी था वो एंटिटी निकल गई है क्योंकि गई। उसका मकसद पूरा हो गया है। हालांकि अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में नहीं हैं, दे आर नॉट टुगेदर, एज पर द श्वेता, सब्सक्राइबर हम। एज पर द श्वेता कि वो साथ में नहीं है। बट दिस ऑल हैपेंड इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स। भाई साहब, तराश दिया आपने तो, सर घुमा दिया आज के इंसिडेंट से सही में। जनता का भी यही रिएक्शन होगा कि ये क्या बता दिया बीच में। 75 साल की औरत यार, दिख रही है 22-23 साल की दिखे 22 मोहिनी। साल उफ। वैसे काला जादू उफान पे चल रहे हैं। अरे बहुत चल रहा है, मैं आपको बताऊं, इसी द डर डायरीज की वजह से मैं, देखिए मैं खुद पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ, और पुरानी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। हम्म। तो एक ग्रुप है पुरानी दिल्ली में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। हम्म। वो लोग ये जितने भी कब्रिस्तान होते हैं ना, वहां जा जा के विजिट करते हैं, हम्म। और जिन लोगों ने जादू करा रखा होता है उसको तोड़ते हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे अगर किसी ने, तो ये मुझे किस्सा बताया था कि दिल्ली गेट
पे दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट कब्रिस्तान में से एक है, हम्म जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी बिल्डिंग, उसकी बैक साइड में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जो दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। हम्म हम मेरे भी नाना की कब्र है वहाँ पर, और मेरे कई लोग जानने वालों की हैं जिनका इंतकाल हो गया है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने वहाँ चक्कर लगाया, ठीक है। और 3 दिन लगातार वो वहाँ गए देखने के लिए, तो उनको कई कब्र में मटके मिले थे। मटके में थी राख, अच्छा जी। राख से निकली पुड़ियाएं, और तेरी पुड़ियां बंधी हुई हैं धागों से। जब वो धागे खोले गए तो वो कागज था जिसपे कुछ पेंटाग्राम्स और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मंत्र मंत्र। और लोगों के फोटो लगे हुए हैं जिन जिन के ऊपर कराना है। फोटो तक लगे हुए हैं, लोगों के नाम तक लिखे हुए हैं, उनके क्या क्या कराना है वो तक लिखा हुआ है, और वो करके मटके में डाल के कब्र में डाल रखा है। कि उनको टास्क दिया हुआ तुम जाके समेटो इस इंसान को। तुम पूरी जिंदगी बर्बाद करो इन लोगों की जिनका फोटो है यहाँ पर। सब क्या चल रहा है। ठीक है। और एक और चीज उन्होंने बताई कि वहां के कब्रिस्तान का जो एक बंदा था, जिसको अब हटा दिया गया है वहां से, बिकॉज उसके बारे में पता लगा कि ये उन लोगों की हेल्प करता था जो लोग काला जादू कराते थे। हेल्प कैसे करता था? एक्सेस देता था उन्हें। एक्सेस नहीं देता तो था, उनके वो पुड़िया देते थे बना के, और ये रखता था जाके। ये जो नया मुर्दा है ना उसके मुंह में रखते थे अरे उसको। भाई यार शिट। ये एक नया वो चल रहा है भाई। ये इस तरह की चीजें अनकवर करते हैं लोग, और इनको जो जो पुड़ियाँ मिलती हैं, ये ऑब्वियसली ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, वो ऊपर वाले का नाम लेके दुआएं पढ़ के वो सारे धागे काटते हैं छुरी वुरी से, और उसको खोलते हैं। उनकी फोटो जिसमें पिन विन लगी होती है वो पिन हटाते हैं। एक तो कह रहे हैं कई बार तो हमें गुड़िया टाइप का, एक ऊन टाइप का वो मिलता है जिसमें फोटो के साथ पिन लगी हुई होती हैं, ओ माय गॉड। नाम के साथ। अभी ये तो पता नहीं कितने गांव से भी निकल के आ रही चीज़ें। पता नहीं, मैं जब मेरा इंस्टाग्राम पे 5 लाख का पेज था वो तो गया भी। उस पे हम जब रिसर्च करते थे ना ऐसे कंटेंट पे, तब मिलता था कि जैसे एक फैमिली है। अच्छा, ये सबसे बड़ा इंसिडेंट भाई पता है कहाँ निकल के आया था? वैसे मैंने रियल हिट पे भी बताया था काफी टाइम पहले। कैथल गांव है एक, अच्छा। ये अपने हरियाणा साइड ही है। हम्म। उसमें क्या हुआ, पहले तो सीसीटीवी फुटेज दिखाई, वो पूरा यूट्यूब पे न्यूज ने कवर किया था उसे। कैथल गांव में क्या हो रहा था, दो औरतें थी, वो ना सुबह 4:30 बजे लोगों के घर के बाहर सामान फेंक देती, ओ भाई। सीसीटीवी के अंदर ये चीज। और ऐसी हजारों सीसीटीवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहां पर एक औरत है वो ताले के ऊपर पता नहीं क्या चिपका के चली गई जिससे बिजनेस डाउन हो जाए। वो कैथल में औरतें क्या करती थी, घर के बाहर कुछ फेंक देती थी और चली जाती थी वहां से। भाई सीसीटीवी फुटेज निकली, हम्म। और पुलिस वालों को बुलाया गया। वो वीडियो देख के इतना दिमाग खराब होना। उस वीडियो में जो बेचारी वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इनके काले जादू की वजह से मेरी बेटी मर गई, और मेरे पति जो है वो करवा चौथ से पहले मर गए, और अरे ऐसा बाबा हो गया रे। वैसा हो गया। और मजे की बात, आखिरी में वो औरतें एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ करा था काला जादू। और प्राउडली कर रही, वो तो पकड़ लिया ना जब पकड़ तब लिया, कि हाँ करा था कन्फेस भी काला कर जादू, दिया। लेकिन वो थी हमारी मजबूरी थी, ये था वो था भाई। मजबूरी काला जादू करने की मजबूरी। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है, दो औरतें चल रही हैं, एकदम से घर के बाहर कुछ फेंका, जिस घर के बाहर फेंका। उसको बर्बाद हो भाई गया। सोचो यार क्या लेवल की मतलब चीजें चल रही है कि घर के बाहर अगर कुछ फेंक दिया, राई के दाने या लौंग, भाई वो तो हाँ, कुछ घर भी ही कुछ तबाह भी। हो गया। अरे बाबा रे, ऊपर वाला बचाए इन सब चीजों से ऐसे भाई। ये यमुनानगर है, वहां पर एक पार्क है। वो उस इंटरव्यू में बंदा बता रहा है कि भाई हमारे सामने गाड़ी रुकी, बंदे ने जमीन खोदी, मटका रखा, करा कवर, और अपने जब तक हम चिल्लाए गाड़ी लेके निकल गए। बोले इस जमीन के नीचे पता नहीं, इस पार्क के नीचे क्या क्या दफन है, हाँ हाँ। पता नहीं कितने नारियल और क्या क्या लोग आते हैं पार्क में छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। है यार। इस लेवल ऐसे की तो मैंने चीजें सुना है कि लोग सड़कों पे भी छोड़ते हैं, भाई इसलिए सड़क। रात को गाड़ी संभाल संभाल के चलानी चाहिए, किसके नीचे क्या नीचे आ जाए क्या नहीं आ जाए। एक तो जबलपुर की वीडियो आई थी, वो औरत बैठ के क्रिया कर रही है और लोग वीडियो बना रहे हैं। हाँ 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 देखी हाँ, थी वो? वो नीचे जमीन पे बैठ के हाँ। गली में ऊपर से वीडियो बना रहे थे लोग। आग भी लगा रखी है हाँ उसने, हाँ पता हाँ, नहीं वो तो पूरा कार्यक्रम कर रही थी देखा वहां मैंने, पे। देखा वो, और फिर वो ऐसे पलट के देखती भी है, जिसने वीडियो बनाया उसको ऐसे यूं घूर के भी देखती है वो। एक हमारे इंस्टाग्राम पेज से वो वीडियो डिलीट हुई, कोई यूनिवर्सिटी थी उसमें एक लड़की काला जादू किया करती थी, और वो बैठ के उस वीडियो में दिख रहा है वो अपने मंत्र मंत्र पढ़ रही है, यू यू करके मंत्र पढ़ रही है। और फिर उस हॉस्टल वार्डन को बुलाया गया वहां पे हाँ। यूनिवर्सिटी की, उसने लात मार के दरवाजे तोड़े। फिर पता चला कि भाई उसके पास से लड़कियों के कपड़ों के गट्ठे निकले। अरे बाप रे। किसी का कोई कपड़ा उड़ा रखा है, किसी का कोई कपड़ा उड़ा रखा है, कभी किसी का कोई कपड़ा उड़ा रखा है, और वो लड़की करती ही यही थी काला जादू। अनबिलीवेबल।
तो भाई आते हैं अगले इंसिडेंट पे। भाई अगला इंसिडेंट एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं काला जादू से ही रिलेटेड है। ओके। और ये ना एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब इसमें ना काफ़ी सीख है इस कहानी में। हम्म। कि कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में कोई एक इंसान हमारी फैमिली में ऐसा होता है जिसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव होता हम्म। है ना। और वो बाकी लोगों को लेके बड़ा प्रोटेक्टिव होता है। यूजुअली हमारे फादर्स होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। इसी तरह से एक देहरादून की फैमिली की कहानी आई थी जिसमें उनकी जो बेटी है मतलब अगेन उन्होंने वो अभी अपने हस्बैंड के साथ सेटल्ड हैं। ये जब की कहानी है जब वो तकरीबन 20-21 साल की थी, शादी नहीं हुई थी, और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ही रही थी उस वक्त। उनके फादर जो हैं वो चकराता में एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, वहीं रहा करते थे। फैमिली रहती थी देहरादून में अपने पुश्तैनी घर में। ठीक है। ठीक है। तो इनका फॉर द सेक ऑफ कहानी लेट्स से कॉल हर अगेन श्वेता फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है। श्वेता का एक भाई था। थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, स्वाति हाँ कर लेते हैं उसमें। ठीक है, ज्योति कर लेते हैं फॉर ठीक एग्जाम्पल। है। हाँ, ज्योति का एक भाई छोटा जो उस वक्त कॉलेज में था। और उनके फादर चकराता में जॉब करते हैं और मदर, तो ये तीनों रहते हैं देहरादून में, फादर रहते हैं चकराता में। हर महीने एक हफ्ते के लिए वो चकराता से देहरादून आते थे, साथ में रुकते थे और चले जाते थे। एक बार चकराता से देहरादून हर बार की तरह आए, लेकिन इस बार उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ओके। आने के तीसरे दिन एकदम सांस फूलने लगा, पसीना आने लगा। तो बीपी चेक किया, बीपी एकदम बहुत शूट अप हुआ था। हम्म। हाँ, और एकदम फौरन हॉस्पिटल लेके भागे पास के। अब क्योंकि ये डॉक्टर थे, देहरादून के रहने वाले थे, तो वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी जानते थे इनको, भाई ये डॉक्टर साहब हैं। वहाँ उनके जो फ्रेंड थे डॉक्टर, उन्होंने एडमिट किया। उन्होंने देखा तो यार शूट इतना बीपी शूटअप हो गया, थोड़ी देर और शूटअप होता तो ब्रेन हैमरेज हो सकता था। इतना सिवियर बीपी कैसे शूटअप हो गया? और फिट आदमी, ना तो शुगर कंजम्पशन, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना कुछ, कोई वो नहीं, बल्कि वहाँ अपने चकराता में अपने हॉस्पिटल में वेलनेस की क्लासेस लेते, इतने फिट है। ठीक है, इसलिए उनको व्हाटएवर तो समझ में नहीं आया लोगों को क्या हुआ यार। और हॉस्पिटल में जाके उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, इंजेक्शन वेक्शन दिया गया, उनको थोड़ा वहाँ पे रखा गया, फिर बोला कि आप वापस इनको घर ले जाओ। घर आए, घर आते फिर खराब। अच्छा जी। अब उनको थोड़ा बीपी चेक करें, बीपी दवाई देने लगे कि चलिए हर बार ले आने की जरूरत नहीं है, बीपी की दवाई देने लगे तो ठीक हो जाता। चौथे पांचवें दिन एकदम बीच की नींद में उठे, हाँफते हुए, पसीने में तर। ठीक है, और ये बात है ठंड की, ठंड के महीनों की बात है, पसीने में तर। और बस कह रहे हैं वो आ गई, वो मुझे मार देगी, वो यहाँ पर है, वो मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, बस। तो उनको उनकी वाइफ ने अरे क्या हो गया, क्या हो गया करके वो ठीक होश में ना, हाँ वो ऐसे जैसे बेहोश से थे, होश में आए। बच्चे भी आ गए दूसरे कमरे से। अच्छा, इनका घर जो था ना, पुश्तैनी घर था देहरादून में। तो ऐसा घर था कि छोटा बर, पर वो पुराना देहरादून का घर के एक छोटा सा गेट, हाँ जी। लोहे का, अंदर घुसो, एक छोटा सा रास्ता जिसमें स्कूटर खड़ा हो जाए, राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा गार्डन, और फिर घर शुरू हो जाए। एक एक ही ग्राउंड फ्लोर का घर जिसमें लेट्स से 2 BHK है, 2 कमरे साथ साथ हैं, एक किचन है, एक हॉल है, इस तरह से घर है छोटा सा बढ़िया सा। लेकिन क्योंकि वो ऐसी देहरादून में काफ़ी अच्छी जगह पे था, मतलब जहाँ की वैल्यू बड़ी अच्छी है, तो उस वक्त उसकी घर की वैल्यूएशन बड़ी अच्छी थी। ठीक है। पुराना घर था लेकिन वैल्यूएशन बड़ी अच्छी थी। खैर वो उनको देखने लगे, भाई ये क्या मसला है यार, क्यों क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो उनको फिर अगले दिन डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि उस दिन जब बीपी शूटअप किया था तो कोई क्लॉट रह गया हो, उसकी वजह से इनको हेलुसिनेशन हो गया हो। क्योंकि उन्होंने नींद में बोला कि वो यहीं है घर में, वो रही, वो मुझे मार देगी। कैसे किसी को देख रहे हो? लगे हेलुसिनेशन हो जाते हैं, तो आप एक काम करिए, इनका CT स्कैन करा लीजिए और MRI भी करा लीजिए। वो CT स्कैन भी हो गया, MRI भी हो गया, कोई क्लॉट नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। सब ऊपर वाले का शुक्र किया कि भाई क्लॉट नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल जब पहुंचते तो ठीक हो जाते, घर आते फिर खराब। ये क्या मसला है? अच्छा, घर आए वापस, उनको एक दो दिन के लिए रखा गया हॉस्पिटल, वही चेक करें क्या है, व्हाटएवर। ठीक थे, कोई मसले वाली बात नहीं। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, अभी इनकी छुट्टी एक्सटेंड कराओ, इनको आप घर लेके जाओ, घर पे रखो,
खामखा यहाँ हॉस्पिटल में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, घर पे रखो आप, मैं घर आ जाया करूँगा हर दूसरे तीसरे दिन चेक करने। उनका जूनियर ही था तो उन्होंने ठीक है। सही बात है। खैर उनको घर ले गए। अब घर पे उनकी हालत और बिगड़ने लगी। अब वो एकदम से बीच रात में उठते, बेड से उठते, आहिस्ता आहिस्ता चलते, उनको लगता वो वॉशरूम में पहुंच गए, लेकिन वॉशरूम में नहीं पहुंचे और वहीं पे वॉशरूम कर देते। होश ही खो दिया एक होश ही तरीके खो दिया उन्होंने। और फिर बीच बीच में, दिन के बीच में भी एकदम से होश आता, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, बस इस तरह से करते। लोग ये बड़े परेशान हो गए, ये क्या चक्कर है, क्यों इनको से। अचानक पढ़ा ऐसी लिखा चीजें हो रही डॉक्टर। है। भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर है, फिटनेस था उनको। फिर से उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल में एडमिट करें, कि नहीं नहीं हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि एकदम दोपहर में, भाई दोपहर में खाना खा के बेड पे लेटे थे और एकदम से उठे और चारों तरफ घर में भागने लगे जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। ऐसे करके भागे, भागते भागते चीज़ें तोड़ी, सब किया और एकदम से बेड के पास आके बेहोश हो गए। वो सब लेके भागे, भाई क्या हो गया इनको। डॉक्टर ने बोला यार ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ और टेस्ट करा लेते हैं, इनको काम करो यहीं ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं। फिर एडमिट कर लिया। अब इस बीच क्या हुआ, ज्योति ने जॉब कर ली, क्योंकि भाई अब वहाँ से छुट्टियाँ लेनी पड़ी थी, सैलरी कब आएगी, पापा की नहीं आएगी, यहाँ खर्चा ज़्यादा हो रहा था, वटेवर। तो जॉब उन्होंने कर ली, वाइल शी वॉज कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने जॉब कर ली। जॉब से वो आती थी तकरीबन रात को 8 बजे, भाई जाता था कॉलेज, कॉलेज से आ जाता था 4-5 बजे के आसपास। भाई आ गया, चाबी से खोल के अंदर घर घुस गया, क्योंकि माँ थी हॉस्पिटल में पापा के पास। शाम को खाना खाने के बाद दोनों भाई बहन को हॉस्पिटल जाना था और फिर माँ और बेटी को वापस आना था, रात में भाई को रुकना था। ठीक है। ये सिलसिला था। तो वो आ गया 4-5 बजे अपने करके अपने कमरे में जाके उल्टा बेड पे ऐसे लेट गया कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, रात में जागना है हॉस्पिटल में। सोते सोते उसको कुछ आवाज़ आई बगल वाले कमरे के, पापा मम्मी के कमरे से, जैसे कोई लंबे बाल ऐसे बना रहा हो। जैसे आप अगर लंबे बालों पे ब्रश से बाल बनाते हैं तो एक आवाज़ आती है ना स्पेसिफिक, खस खस, है ना, ऐसे आप ऐसे वाली जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही है, जैसे कोई बाल बना रहा हो। माँ है नहीं घर में, दीदी अभी आई नहीं, ये कौन है भाई। वो जो है आंखें बंद करके, उसने कहा ठीक है कुछ नहीं होगा, उसने इग्नोर करके आंखें बंद करके लेट गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ रुक गई। उसके कुछ मिनट बाद उसको नंगे पांव जमीन पे किसी के चलने की आवाज़ आई, थप 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 थप, ऐसी वाली, हमने कमरे के बाहर से। और आवाज़ ऐसी थी कि वो कोई भागता हुआ कमरे में आ रहा है इसके। इसने चादर ऐसे ओढ़ ली, डर गया बहुत, कॉलेज के बच्चे थे। और वो आवाज़ जो है थप 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 इसके बेड के चारों तरफ ऐसे घूमी है कम तकरीबन 5-7 मिनट। और ये कांपता हुआ ऐसे पड़ा रहा आंखें बंद करके कि मैं नहीं देखूंगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो एक स्ट्रैटेजी, सोच रहती है। वो स्ट्रैटेजी रहती है ना कि मुझे नहीं दिख रही तो मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं दिखेगी। जैसे ही वो चलने की थप थप की आवाज बंद हुई है, ये भाई साहब चादर वादर उतार के जो घर से बाहर भागा है और घर लगा लिया बाहर से ताला ताला, कि जब तक दीदी नहीं आएगी वो अंदर नहीं जाने का। 5-5:30 बजे के आसपास, वो 6 बजे के आसपास ये बाहर ऐसे रुका है। उन्होंने कहा अब मैं 2 घंटे बाहर को वेट कर लूंगा। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास दीदी इसकी वापस आई है। हाँ जी। दीदी ने को ये इसका बाहर रहना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, अपने बाहर के मोहल्ले के दोस्तों से मिलने के लिए आता रहा था। तो दीदी को लेके अंदर गए दोनों। दीदी ने खाना वाना का प्रिपरेशन करी, दोनों ने खाना खाया, दोनों ने खाना खा के अपने कमरे में आके बेड पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे पापा की सेहत की। अभी तक इसने अपनी दीदी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। वो वाली बात है ना, यार दीदी हंसेगी मजाक करेगी वगैरह। इनको अचानक से बदबू आई, बहुत गंदी देसी शराब सड़ने की बदबू। क्योंकि इनका जो बेड था कमरे में वो बिल्कुल खिड़की के पास था, खिड़की खुलती थी बाहर वाले गार्डन में। ठीक है। तो इनको लगा कि कोई बाहर शराबी था जो बोतल डाल गया। तो उसने भाई ने बोला कि मैं जरा देख के आता हूँ दीदी। बाहर गया, न बोतल थी कुछ, न बाहर स्मेल भी नहीं थी, बिल्कुल खिड़की के पास। हाँ जी। स्मेल नहीं थी। ओके। अंदर इसकी सिस्टर खड़ी है खिड़की के पास, उसको बहुत सीवियर स्मेल आ रही है, बाहर उसको स्मेल नहीं आ रही। बारिश हो गई बहुत तेज शुरू। ठीक है, देहरादून का इलाका है, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अब बारिश में क्या होता है कि भाई अगर ऐसी स्मेल होती भी है ना बाहर तो वॉश आउट हो जाती है। सही बात है। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा सिवियर स्मेल थी। तो फिर थोड़ी
ये भी ज्योति भी डर गई, तो ये जो है दोनों भाई बहन छतरी लेके बाहर आ गए। बाहर इनको कोई स्मेल नहीं आ रही थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, घर को ताला लगाते हैं, वहां जाके माँ से बात करेंगे। रास्ते में फिर इसके भाई ने बताया कि इसके साथ दोपहर में क्या हुआ था। और ये भाई बहन बहुत ज्यादा डर गए वो सोच के। लेकिन हॉस्पिटल पहुंच के ज्योति को रियलाइज हुआ कि माँ को क्या बताएं, सही बात है। ऐसी हालत में क्या बताओगे। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, सारा दिन वो पापा के पास पड़ी रहती है, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे की नींद होती है, उसमें भी हम इसको और परेशानी में डाल दें। तो इन दोनों ने नहीं बताई। ये दोनों खुद ही उसमें घूंट खून का घूंट पी के रह गए। इनके फादर की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी किसी भी सूरत। अब उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो, आप घर ही ले जाओ, क्योंकि यहाँ आपका खर्चा बढ़ रहा है, मैं आके देख लिया करूंगा, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा कि है क्या। वो घर ले आए। घर आके उनकी तबीयत और बिगड़ गई अक्षय। एकदम बीपी शूट अप हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ एंड ही डाइड। हो गया। ओ, उनके इलाज चलते चलते 2 महीने गुजर गए थे, और 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई, पूरा घर एकदम सन्नाटे में आ गया कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक फिट इंसान जो चकराता से देहरादून अपने घर वालों के साथ रहने आया था, उसकी ऐसी क्या तबीयत बिगड़ गई यार। कि जिंदगी खत्म हो गई। खत्म हो गई बिल्कुल। परिवार जो है वो उनकी अंतिम संस्कार वगैरह करके साथ में बैठ के रो रहे थे। जब थोड़ा माँ ठीक हुई, फिर बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने का उसने फैसला किया कि जिंदगी तो बढ़ानी है ना आगे, भूख तो लगती है, चाहे आपके सबसे परिवार माँ के सबसे पहला क्या ख्याल होता है कि बच्चे खाना खा लें, सही बात। चाहे वो खुद खाए ना खाए। तब दोनों ने मिलके वो पूरी कहानी बताई क्यों कि हुआ क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और इस बीच और क्या हो रहा था, जब ये हॉस्पिटल में थे, किचन में बर्तन गिर जाते थे, फ्रिज का दरवाजा अचानक से यूं खुल जाता था, ज्योति के भाई को पीछे से थप्पड़ पड़ जाते थे, ओ, धक्का दे दिया करता था कोई, लेकिन घर में कोई नहीं, दिखता कोई नहीं, महसूस दिखता सब कुछ कोई है। नहीं, लेकिन सब कुछ हो रहा है। सोते सोते ज्योति के थप्पड़ पड़ रहे हैं, उसकी ड्रेस जो है वो अलमारी में से नीचे पड़ी हुई मिली है, सारी की सारी, सारी की सारी कैसे गिर जाएंगी एक साथ, सही बात। हैंगर समेत। ये सब चीजें होने, तो फिर माँ को उन्होंने बताया। माँ एकदम वो हो गई कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माँ कैसे बताते। तो माँ ने फिर अपनी एक अपनी अपनी किसी कजन को फोन किया, सिस्टर को। उन्होंने एक के बारे में बताया, आंटी के बारे में, जो अगेन सिद्धि प्राप्त थी उनको, कि ये उनको इनसे बात करो। उनको बुलाया गया घर। वो घर की दहलीज पे आके खड़ी हो गई, अंदर नहीं जाने दी। अच्छा जी। कह लेंगे कि यहाँ पर मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके यहाँ कुछ ऐसे की एक एनर्जी है जो मुझे अंदर या तो नुकसान पहुंचाएगी या मुझे अंदर एंटर नहीं होने देगी, तो आप लोग बाहर आ जाओ। तो सारे भाई बहन और माँ बाहर आए। उन्होंने बहन के सर पे हाथ रख के भाई के उनके पढ़ा। फिर उन्होंने बताया कि आपके घर में किसी ने काला जादू कराया है, वो भी छोटा मोटा काला जादू नहीं, किसी तंत्र मंत्र करने वाली औरत जो मर गई थी, उसकी राख लेके, उसकी अस्थियां लेके, उसके ऊपर तंत्र मंत्र करा के आपके खाने में या किसी चीज में मिला के आप सबको दी गई है। मतलब एक तरीके से डायन छोड़ दी। बस और वो आप ये लोगों को दी गई है, लेकिन आपके फादर का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने 90% खुद एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए कुछ ही दिन में उनकी डेथ हो गई। और डायन कोई मामूली बात तो है नहीं, मरने के बाद डायन तो। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई किस लिए क्यों, तो उनके हिसाब से जो घर है आपका, इसकी जायदाद के लिए अरे कराया गया यार, था। उनके ही अपने कजन छोटे भाई ने। कहाँ गई घर इंसानियत। बेचने का, क्योंकि पता कैसे लगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले कई बार उस भाई का उनके पास फोन पहुंचा है कि घर ये वाला घर बेच दो, मेरा हिस्सा जो है मुझे दे दो, अपना हिस्सा अपना रखो, दूसरा घर ले लो, मुझे नहीं पता, मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए। क्योंकि वो घर जो है वो इसके दादा और मतलब इनके ज्योति के दादा और दादा के भाई दोनों ने मिलकर बनवाया था। तो वो उनके, वो दादा उसके थे, तो वो अपना हिस्सा मांग रहा था कि मेरा हिस्सा बनता है, मुझे दो। उन्होंने मना किया था, मैं घर नहीं बेचूंगा, ये मेरे बाप की निशानी है, मैं नहीं बेचूंगा इसको। वो पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने कहीं से कोई ऐसी तंत्र मंत्र करने वाली औरत जो मरी, उसकी अस्थियां लेकर
उस पे किसी और से तंत्र मंत्र करवा के वो किसी तरह इनको खाने वाने में पीने की चीजों में मिला के इनको दी गई सारे परिवार वालों को, वो तो सारे परिवार मरते एक अगर उनका ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, एज पर द सर जो ले गया अपने ऊपर हाँ जो वो सीनियर। ले गए, द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली। तो ये कहानी एक थी जो मेरे पास आई और मैं एकदम से जो है मतलब मैंने तो हाथ पैर जोड़ लिए, ऊपर वाले के नाम लेने लगा, अपने पापा के मम्मी के होने का शुक्र अदा करने लगा। मैंने कहा भाई कोई जायदाद कोई चीज़ माँ बाप की लाइफ से बढ़कर नहीं है भाई साहब। बस एक चीज है कि हमारे जमाने में पिताजी को उतना क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, ये पिछली बार भी डिस्कस हुआ था हाँ शायद। ये पिछली बार भी हाँ। डिस्कस हुआ था, किसी एक वजह से हुआ था, नहीं मिलता, यू आर राइट। बट जो बात है वो है यार। अब देखो आदमी को औरतों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। इन प्रोफेशनल वर्ल्ड हाउ एवर इक्वल वी कैन बी, बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट, हम्म। ठीक है, मेंटली वी आर डिफरेंट। तो जो जो फादर ऑफ द फैमिली होते हैं या मैन ऑफ द फैमिली छोटू से होते हैं, वो आप कुछ भी हो, खास तौर से हमारे फादर्स की जनरेशन, हम्म। हमारी जनरेशन तो फिर भी अपने बच्चों से थोड़ा खुल गई है, और हमारे बाद वाली तो बिल्कुल ही मतलब और ज़्यादा वो फ्रेंडली हो जाएंगे अपने बच्चों से, बट हमारे हमारे फादर्स हमारे साथ कभी फ्रेंडली नहीं नहीं हुए, थे। और ना हमने उनसे एक्सपेक्ट भी किया कि वो फ्रेंडली होंगे। बचते लेकिन ही घूमे उनसे बस। हाँ, लेकिन इतना यकीन था कि कुछ भी होगा सबसे पहले पापा खड़े खड़े होंगे रहेंगे। आगे, हम्म। एंड वाइस वर्सा कि उनको उनके लिए कुछ आएगा तो हम खड़े होंगे। आई एम श्योर ये हर पेरेंट और हर बच्चों में होता है। उन लोगों ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, आज के माँ बाप एक्सप्रेस कर देते हैं। आजकल तो आई लव यू बोल देते हैं भाई। हाँ, हमारे में बोल के हम दिखाओ। तो बोल के दिखाओ, वही चापड़ वापड़ेगा, क्या बदतमीजी है ये। हम्म। खैर, तो भाई ये वह कहानी थी। फराज सर तो खैर अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए ही फेमस है और इसी तरीके से किस्से बताते आए हैं। और बताइए सर, जनता को कुछ मैसेज देना चाहें टोटके से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, मैं यही क्योंकि आज लगभग यही कवर यही हुआ है। कवर हुआ है, बिल्कुल ठीक बात। मैं यही कहूंगा कि जितना दूर हम इन चीज़ों से रहें उतना बेहतर है हम्म। अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। और अगर कोई आपसे ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई इन सब चीज़ों के चलते आप जो हैं अमीर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल जो मीडिया न्यूज़ में चल रहा है, कुछ बहुत सारे अमीर लोग कुछ एक आइलैंड पे बैठकर जो गंदी गलीज हरकतें कर रहे थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास उनकी सो कॉल्ड इमॉर्टैलिटी बनी रहे या पैसा बना रहे या फेमस रहे, वटेवर। अगर कोई आपसे कहीं पे भी ये कह रहा है कि फेमस हो जाओगे, ज़्यादा फॉलोअर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसा आने लगेगा, प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्योंकि 99% ऑफ टाइम्स जो लोग कराते हैं ना, पलट के उन पे ज़रूर आता है, हम्म। चाहे उन पे आए या उनके किसी फैमिली मेंबर पे आए या अगली जनरेशन में आए या 2 जनरेशन छोड़ के आए, आता ज़रूर है। इसलिए चाहे आप इस पे बिलीव करते हो या ना करते हो, इतनी इल्तिजा है आप लोगों से कि कोई अगर ये चीज़ कहने की कोशिश भी कर रहा है तो उससे दूर रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। वैसे आपको एक जाते जाते एक खबर सुना दो बढ़िया वाली। बताइए, सुनाइए। अभी मार्केट में उड़ा हुआ है कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के ऊपर करवा रहा है काला जादू। हैं? हाँ। ये रिएक्शन चाहिए था। व्हाट? हाँ। सारे क्रिएटर्स को नमन, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। भाई अलग अलग चीजें चल रही हैं, तो जैसे ओह आती है माय ना गॉड। खबरें, कॉल्स वगैरह आती है, बातचीत होती है, तो अब कैसे कंफर्म हुआ है किसी के ऊपर हुआ है? आई एम श्योर किसी को तभी तो कंफर्म हुआ है। किसी ने चेक करवाया चेक तो करवाया। किसी से किसी का नाम निकला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ और माय फिर गॉड। ये भी पता चला कि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सब क्रिएटर्स तक जा रही है चीजें। फराज जी हो गए पॉज। मैं तो अभी नया क्रिएटर हूँ भाई। मैं तो अभी पहुंचा भी नहीं है, ऐसा सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू भी नहीं किया अभी तो। सर देखो सच सच बताते हैं, 2024-25 मेरे लिए तो बहुत भारी रहे। 2024 में एकदम से टाइफाइड, ये सारे सिम्टम्स वही मिलेंगे। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। 2025 में बीपी, उससे पहले केस। हम्म। और ये चीज़ें ना इंसान को ऐसे ही उलझा के रख देती, जैसे अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, टाइफाइड और एक बीपी हो गया, उसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। जैसे एक तो
वहम वाली चीज़ नहीं है, बट सीरियसली जैसे टाइफाइड हो गया, बीपी हो गया, दो चीज़ें और बताई थी जो सबसे ज़्यादा कॉमन निकल रही है। एक किडनी की इशू, ओ, किडनी का इशू, ओके। किडनी का इशू, अचानक से किडनी खराब होना, अचानक से। मैं टेस्ट करा लूँ क्या? हम भी करवा ही रहे हैं, देख लो। हमें तो अचानक से गोवा वाले टाइम पे पता चला कि अरे भाई साहब मेरा खुद का बीपी 190। हाँ, वो भी आपके लिए फेज बहुत बहुत टफ। बहुत टफ फेज रहा। आई एम उसके श्योर। बारे में हम बात करेंगे किसी दिन, आराम से तसल्ली से करेंगे, बात आराम करेंगे से उस दिन, करेंगे। आराम से एक अच्छी सी वीडियो निकालेंगे जो बिल्कुल बिल्कुल। आपको टैग करनी है और आपको शेयर करनी है। 100%। तो जैसे कि फराज जी बताते हैं कुछ बहुत ही अलग कंटेंट जो उन्होंने बताया, और ऐसा ही कंटेंट यार वो अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप ही लोगों से बने हैं, आप ही हमें बनाने वाले हैं। जितना है प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और भाई उनको बुलाना हमारी तो एक खुशनसीबी वाली चीज़ है, लेकिन आपकी जो एक डिमांड होती है ना, जो कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं भाई फराज जी को बुलाइए, फराज जी को बुलाइए, फराज जी को बुलाइए। मैंने तो अब ऑब्जर्व करा कि पिछली 2 वीडियोस में मैं इनका नाम भी गलत ले रहा था, किसी में फरहाद बोल रहा था, किसी में फहाद बोल रहा था। मैंने कहा चलने दो, कोई बात नहीं। अब जब मैंने ध्यान से देखा, मैं यार भाई हमें तो खुद को शर्म आनी चाहिए, हमारे सीनियर अरे हैं। नहीं यार, इसमें ठीक है, कोई बात नहीं। पॉइंट इज अक्षय, देखिए हम लोगों का ना एक जैसे हमने बताया कि एक कम्युनिटी ऐसी बन गई है। हम्म। यार देखो, एटलीस्ट जो 10 लोग मैं और आप जानते हैं हम्म। दिल्ली एनसीआर में जो अब लोग हैं, कुछ लोग बॉम्बे के भी हैं, कुछ लोग गुजरात के भी हैं, हम लोग, मुझे लगता है कि इनमें से कोई ऐसा क्रिएटर होगा जो कुछ करा है, मुझे नहीं लगता, बाकी मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जिन लोगों से मेरे टर्म्स हैं बहुत अच्छे हैं। हम्म। आप हैं, दिव्य भाई हैं, वैभव हैं, शिवम है, हम लोग बड़े अच्छे से टर्म्स हैं, आर्यन है। तो हम लोग के बड़े अच्छे टर्म्स हैं और अभी तक बहुत अच्छा वो चल रहा है। मुस्कान है, हम्म। तो बड़ा अच्छा चल रहा है। और मेरे हिसाब से हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमें जल्दी बनाने चाहिए, ताकि हम उसमें ये वाली चीज़ें भी डिस्कस करते रहें, हम्म। कौन किस पे क्या करा रहा है ताकि बाकी लोग बचते रहें। तो चलो, नाम भी तो नहीं ले सकते, पता चला अगला टारगेट हम ही हो जाए। नहीं नहीं, नाम नहीं लेना, लेकिन आप नाम नहीं भी लोगे तब भी उसको पता तो लगेगा अब होगा। भाई वैसे ही वो पहले भी डिस्कस हो चुका है, अच्छा, पहुंच तो पहले ही गया है। देखिए मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। थैंक यू। खैर, तो जनता सबसे पहले यार ये जो बताया है जाके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और इसके बाद भाई जितना ज़्यादा हो सके उनकी वीडियोस पे लिखिए जाके कि आपने यहाँ पर देखा है और यहाँ से आप आए हैं। जल्द भाई जो है फिर दोबारा बुलाए जाएंगे, फिर हम ये रियल इंसिडेंट कवर करेंगे, इसी तरीके से जो है चीज़ों को बना के रखेंगे। प्यार मोहब्बत तो है ही, और सारी चीज़ें इसी तरीके से लेके आएंगे। बस आप प्यार देते रहिए, हमें तो सबको ही प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि जो जनता है वही बनाने वाली होती है। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा मोटिवेशन होता है यार कि भाई सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, भाई भी आते हैं, हम भी आते हैं, चीज़ें लेके आते हैं, चीज़ों को आपके सामने पेश किया जाता है उस तरीके से कि आप एंटरटेन बेसिस पे ले, चाहे उससे सीख ले, चाहे कैसे भी करें। इसी के साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है यार कि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को ही बुलाया जा रहा है। तो कभी आपको ऐसा लगता है यार आपके साथ भी कुछ ऐसा पैरानॉर्मल हुआ, आपने फील किया है, कहीं पे सुना है, तो आप बता सकते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया जो है मैं बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। दिल्ली में हमारा सेंटर है, एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करके आपको बुलाया जाएगा, फिर हम इसी तरीके से आमने सामने बैठेंगे। और बहुत खुशी होती है जैसे आप हमारे साथ जो हाउस वाइफ्स है वो भी जुड़ने लगी हैं, वो भी आके किस्से बता रही हैं। जो आ, अच्छे लोग हैं, नीचे वर्ग के, मतलब हर तरीके के लोग, चाहे वो एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल हो या फिर कोई जो अपना स्टॉल लगाता है, वो भी आके चीज़ें बता रहे हो और इतने उम्दा तरीके से चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि जब चीज़ें रियल होती है ना तो वो बताने में अलग ही पता चल जाता है। आज ही हमारे साथ भाई बताया ना, एक फीमेल जुड़ी थी जिन्होंने बताया कि मेरे पास 1 साल है, मुझे पता है वो मुझे खत्म कर राइट देगा। राइट। ऐसे ही हमारे साथ इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनके पॉडकास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है यार कि आपके पास भी कुछ है ऐसी चीज़, तो आप भाई पीछे मत हटो। ये चैनल आप ही का है, आप ही से है और आप ही के लिए है। और इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आपको लगता है यार मेरी आवाज़ में आप नरेशन चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, प्रक्रिया सेम है। उसी व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है, पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। स्पॉटिफाई पे हम सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, पहले पे पहुँचा दो। आप ही की बदौलत हुआ है सब कुछ, पहले की कोशिश जारी है। जिस दिन पहले पे आएंगे फिर एक मीटअप रखेंगे जहाँ पे फिर दोबारा सब कुछ हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, उस दिन फराज भाई और सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको बुलाएंगे, एक तो मीटअप रखना बनता है, नहीं तो बिल्कुल हॉरर कौन जिंदाबाद। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा हो सके स्पॉटिफाई को प्यार दीजिए,
चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब और यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम को इसी तरीके से प्यार दीजिए। फेसबुक पे हमने 1,10,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं, जो कि आपके प्यार के बदौलत हुआ है। हमारी वीडियोस को इसी तरीके से कजन्स को, फैमिली ग्रुप में शेयर करते रहिए, ताकि वो भी एंटरटेन बेसिस पे कहीं ना कहीं समझ पाए कि एक काला जादू आपके घर के बाहर होगा और उसके बाद आपकी दुनिया उजड़ जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा वो सिम्टम्स कब आपके साथ चलेंगे और कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप सलामत रहें। हम हमेशा आपके लिए प्रे करेंगे, दुआ करेंगे, हमेशा यही चाहेंगे कि आप बिल्कुल सेफ रहें। लेकिन फिर भी ये वीडियोस पहुंचा दो, क्योंकि कहीं पे किसी की गलती, किसी की सीख हो सकती है। इसके बाद इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका जो है भक्ति, अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ, जितने भी पूजनीय भगवान है सबको पूजिए। जिस भी मज़हब से आप हैं, अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। और नए क्रिएटर्स, नए जो सब्सक्राइबर्स आते रहेंगे, उनके उनके कंटेंट पे हम ध्यान देंगे, लेके आएंगे आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक, स्टे ट्यून विद द चैनल।